सबसे पहले आपको माँ कुष्मांडा का महामंत्र बताती हूँ। इस महामंत्र के बिना आपके कल की पूजा अधूरी है। मंत्र नोट कीजिए। मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब जरा माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र भी नोट कर लीजिए। माँ का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। आपको माँ के महामंत्र और बीज मंत्र का कम से कम एक माला का जाप कल के दिन करना ही है। अगर कल आप ये करना भूल गए तो फिर माँ प्रसन्न कैसे होंगी। माँ कुष्मांडा की श्रद्धा से पूजा करने से फिजिकल और साथ साथ मेंटल डिसऑर्डर्स दूर हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको माँ की पूजा कैसे करनी है इसके बारे में बताती हूँ। दुर्गा पूजा के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की विधि भी वैसे ही है जैसे शक्ति के अन्य रूपों की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को रात की रानी के फूल बेहद पसंद है, इसीलिए नवरात्र के चौथे दिन पूजा में ये फूल जरूर रखिए। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। इस पूजा के साथ देवी कुष्मांडा की पूजा करें। पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में रात की रानी के फूल लेकर माँ को प्रणाम करें। इसके बाद आप हाथ में फूल लेकर माँ के बीज मंत्र और माँ के महामंत्र जो मैं आपको नोट करवा चुकी हूँ इनका आपको जाप करना है। फिर माँ के आगे ही श्रद्धा से फूल चढ़ा देने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए। देवी की पूजा के बाद आपको महादेव और परम पिता की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। इससे भक्त और श्रद्धालुओं पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवती आपसे खुश होती हैं। माँ कुष्मांडा सफलता और सुख प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा का महामंत्र आपने जान लिया है ना, लेकिन उनकी पूजा का तरीका भी सीख लिया। अब आपको इनके भोग की पूरी जानकारी दे देती हूँ। इस बारे में भी तो जानना चाहिए। पेठा यानी कि कद्दू का फल माँ कुष्मांडा को बहुत पसंद है, इसीलिए इन्हें इसका भोग जरूर लगाया जाता है। दूसरा, माँ कुष्मांडा को सैफरन वाले मालपुए का भोग भी लगाया जा सकता है। केसर वाले मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। आज के दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप का बखान ना किया तो फिर क्या किया। आइए आपको माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूरी जानकारी दे देती हूँ। माँ कुष्मांडा के 8 हाथ हैं। इसमें कुमंडल, तीर कमान, शहद का कलश, चक्र, गदा और कमल का फूल है। 8वीं भुजा में माला। माँ शेर पर सवार है। तीर कमान, चक्र, गदा शत्रुओं के विनाश का प्रतीक है। हथियार जो है शहद का कलश भक्तों की लंबी उम्र, अच्छी आयु और सेहत का वरदान है। माला का प्रतीक है कि अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और नवनिधि वरदान करने से रोग, शोक और विनाश की मुक्ति मिलती है। माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी पूजा में आयु, यश, बल और बुद्धि बढ़ती है।